हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको 4-5 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जिस वीडियो में मैंने ये बोला था उस वीडियो में कि जो आपकी JKSSB की रिपोर्ट है, जो अंदर काम चल रहा है, वो कुछ ही दिनों में 3-4 दिनों के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगी। तो फाइनली आज एक न्यूज़पेपर है जो हमारा हिंदू का न्यूज़पेपर है, मतलब कि जाना माना न्यूज़पेपर है। तो उसमें ये अमर उजाला का, तो उसमें ये खबर आ चुकी है कि जो भी हमारी JKSSB टीम है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है। जिनका भी स्कोर है टेलीकम्युनिकेशन में ज़्यादा आ रहा है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में कम आ रहा है, तो उनके ऊपर जिनके भी हाई हाई स्कोर है उनको कॉलिंग की जा रही है। और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो प्रोसेस हमारे JKSSB के जो अंदर कमेटी बिठाई गई है, उस कमेटी में वो प्रोसेस चल रहा है। उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और जो उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ थोड़े बहुत पर्सनल भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अब मैं बताता हूँ कि इस न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने ये लिखा कि इंक्वायरी ऑफ कैंडिडेट्स स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट्स द डिस्क्रिपेंसीज इन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम। जो मैंने आपको चीज़ बोली ना, वही यहाँ पे सेम लिखी है। देखो नीचे उन्होंने लिखा है कि जम्मू इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड इनटू द एलिगेशंस ऑफ irregularities इन पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन द इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म्ड बाय JKSSB। तो यहाँ से एक बात तो 100% आपको क्लियर हो रही है कि जहाँ पे जो आपकी बातें हो रही है वो हो रही है आपके टेलीकम्युनिकेशन एग्जामिनेशन की। ठीक है। जहाँ तो टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पे बातें हो रही है, यहाँ की फ़ोटोग्राफी की बातें हो रही है, बट कहीं भी ये बात नहीं की जा रही आपके एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम की, जो आपका 1 दिसंबर को हुआ था। मतलब मेरा कहने का मतलब जो आपका एग्जीक्यूटिव SDRF का एग्ज़ाम हुआ था, इतना तो आपको 100% श्योर हो जाना कि वो वाला एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। ठीक है गाइस। उसके बाद मैं बात करूँ, इन्होंने ये लिखा हुआ है आगे कि JKSSB इज कॉलिंग सम कैंडिडेट्स टू द ऑफिस फॉर क्वेश्चनिंग। द कमेटी इज आस्किंग द कैंडिडेट ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। तो इस लाइन में इन्होंने ये साफ साफ लिखा हो कि जो हमारी JKSSB बोर्ड है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, लड़कों को कॉलिंग किया जा रहा है, उनको फ़ोन किया जा रहा है और वहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन के रिलेटेड ही। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये लिखा कि द चेयरमैन ऑफ JKSSB हैज़ हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर टू द मेंबर ऑफ द बोर्ड। जो भी हमारे JKSSB की चेयरमैन पर्सन मैडम है, उन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो अपनी जो उन्होंने कमेटी बढ़ाई है उनको ये सौंप दिया गया है। कैंडिडेट्स ऑफ द रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर इन पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हैव अलीगेड इरेगुलरिटीज। मतलब इनका साफ साफ ये कहने का मतलब हुआ है कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एलिगेट मतलब कि इरेगुलरिटीज लगी है, इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि इसमें स्कैम वगैरह आपका हुआ है। ठीक है। It is alleged that who perform well in the telecommunication and photographer exams got only 0 to 30 marks in the executive arm and SDRF exam of constable। तो इन्होंने ये इस लाइन में ये साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जिनके मार्क्स 30 से कम आ रहे हैं, 0 और 30 के बीच बीच है, उन्होंने क्या किया है, टेलीकम्युनिकेशन और आपका फोटोग्राफर के एग्ज़ाम में हाई स्कोर किया हुआ है। ठीक है। तो यही इधर पूरा का पूरा यही लाइनें लिखी हुई है कि टेकिंग दिस एलिगेशन सीरियसली, इनको हम सीरियस तरीके से लिया जा रहा है। द बोर्ड चेयरमैन हैज़ फॉर्म्ड अ कमेटी, जो हमारी बोर्ड है उन्होंने एक कमेटी बिठा रखी है। द कमेटी हैज़ आइडेंटिफाइड सम कैंडिडेट वो हैव लो मार्क्स इन द एग्जीक्यूटिव आर्म एंड SDRF एग्जाम वाइल दे हैव गॉट बेटर मार्क्स इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर एग्जाम। तो वही का वही, मतलब पूरा प्रोसेस वहीं पे यही चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने यही लिखा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 1 दिसंबर, 8 दिसंबर और 21 दिसंबर को हुआ था। अब आता हूँ मैम इधर मेन लाइन पे। यहाँ पे एक मेन लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन आप पढ़ना। देखो JKSSB हैड रिलीज, ये वाली लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वाला पैरा, ये वाला पैरे को आप अच्छे से पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है, इस पैरे को अच्छे से पढ़ो। तो देखो इन्होंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि JKSSB हैड रिलीज द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो हमारी JKSSB है कि ये क्या करेगी, जो हमारा JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट कब रिलीज़ करेगी। जो सबसे बड़ा डाउट है ना आपके लिए कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, ये एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा। तो मैंने एक वीडियो आपके सामने बना रखी है, जिस वीडियो में मेरे को काफ़ी सारे लड़कों ने ये बोला कि री एग्ज़ाम होगा, कोर्ट केस होगा, री एग्ज़ाम होगा, कोर्ट केस होगा, फिल्ट्रेशन ही नॉट पॉसिबल। तो फिल्ट्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है, और जो आपका कोर्ट केस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपका री एग्ज़ाम 100% नहीं होगा। ये अपने दिमाग से निकालो कि री एग्ज़ाम होगा। देख लो JKSSB ने खुद ये साफ साफ बोला है कि JKSSB हैड रिलीज
द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। JKSSB रिजल्ट कब रिलीज़ करेगी, आपका एग्जामिनेशन जो हो चुका है शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट कब आउट करेगी, जब तक ये पूरा मामला ख़त्म नहीं हो जाता। आफ्टर दिस देयर वेयर एलिगेशन ऑफ डिस्पेंसेस इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर एग्जामिनेशन। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि JKSSB आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट तब करेगी जब ये वाला मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर पे जो इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं इनका मामला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद JK का आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर देगी। उसके बाद नीचे हो तो यही आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ रहने वाली है कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ये वाला फोटोग्राफर का एग्ज़ाम हो। और एक चीज़ मैं आपको 110% कन्फर्म कर देता हूँ, आपने पूरा का पूरा ये आर्टिकल पढ़ा, वो भी अमर उजाला पे है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है। और इस न्यूज़पेपर पे कहीं भी मेरे को बताओ 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम हुआ है ना, जो आपका 1 दिसंबर वाला है भाई, उसके रिलेटेड तो कहीं भी ये चीज़ें नहीं बोली जाती कि उस पेपर में ऐसा कुछ सिस्टम हुआ है, और उस पेपर की कोई भी यहाँ पे बात नहीं रखी गई है। तो वो पेपर जो आपका है ना वो बिल्कुल 110% बिल्कुल सेफ़ माना गया है, और वो पेपर आपके लिए सेफ़ है, ठीक है, उसकी तो आप टेंशन ही छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आफ्टर द कैंडिडेट्स रेज देयर वॉइस ऑन द इश्यूज PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती एंड पुलवामा MLA वहीद पैरा डिमांडेड एन इंक्वायरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इंक्वायरी वगैरह के लिए जो डील की हुई थी इन दोनों ने की थी। ठीक है, जो हमारी PDP के लीडर है और हमारे MLA साहब वाहिद पैरा है। ठीक है, उसके बाद ही क्या हुआ, आफ्टर द एलिगेशन द JKSSB चेयरमैन फॉर्म्ड ए कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। JKSSB ऑफिशियल आर अवॉइडिंग सेइंग एनीथिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, इट हैज़ बीन अ मंथ। मतलब कि इन्होंने यही साफ साफ आगे लिखा हो कि 1 मंथ हो चुका है इनकी जो कमेटी बिठा रखी है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट वेयर डिक्लेयर्ड बट द शेड्यूल ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन रिलीज येट। अभी तक क्या हुआ, जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन जो फिजिकल का शेड्यूल वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया डिक्लेयर, क्योंकि उन पर अभी तक जो एलिगेशन वगैरह ये आपका प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस को जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना ये वाला प्रोसेस, तो उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लड़के इस आर्टिकल को पढ़ के टेंशन ले बैठे हैं कि क्या पता अब हमारा री एग्ज़ाम तो नहीं होगा, क्या पता अब क्या सिस्टम रहने वाला है, क्या पता हमारी अभी फिजिकल लिस्ट नहीं आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार पूरा का पूरा मैं इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करके समझा दूँ कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी कि ये मतलब रहने वाला है। और 100% इसका कोई आपका री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई आपका कोर्ट केस। अगर लड़के लोग अभी कमेंट करेंगे, मेरे को अभी पता है, अभी लड़के लोग कमेंट करेंगे हम कोर्ट केस करेंगे, हम री एग्ज़ाम करवा के छोड़ेंगे, हमें JKSSB ने ये बताया कि इसका हम री एग्ज़ाम करवाएंगे, इतनी तारीख को करवाएंगे, ये बहुत सारे कमेंट आएंगे। तो मेरे को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सीरियस कैंडिडेट है ना, जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी साथ साथ में रखो। इसका फिजिकल काफ़ी जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये कमेटी जो अंदर बिठाई गई है, मतलब जो भी इनका स्कैमर्स को बुलाया जा रहा है, जो इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वो JKSSB करेगी। ठीक है, अब आप इधर कमेंट करके मेरे को लिख दोगे कि री एग्ज़ाम होना है, ये होना है, वो फलाना होना है, तो इधर आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, ना ही मेरी कोई सुनेगा, ना ही आपकी कोई सुनेगा। जो JKSSB है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, वो अपना काम खुद करेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, वो एक कमेटी होती है, बोर्ड मेंबर की कमेटी होती है, वो आपके कहने पर नहीं चलती, वो उसको सब कुछ देखना पड़ता है, हर एक चीज़ देखती है, हर एक चीज़ वो पहले संभलती है, उसको काम को प्रोसेस करती है। आई होप अब आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें बैठ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।